ओके सो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये यूट्यूब पे ना एक बहुत प्रॉपर टंटे की तरह चलता है कि बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं या बुद्धिजीवी जिनको हम कहते हैं हिंदी में, इनके वीडियोस पढ़े हैं कि ये ज़िंदगी में कर क्या रहे थे, इनका डेली रूटीन क्या था, क्या इनकी दिनचर्या थी, ये कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे टट्टी करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, आइंस्टाइन का डेली रूटीन क्या था, रामानुजन के सपने में क्या आता था, निकोला टेस्ला कितने बजे सोता था। लोग ये वीडियोस देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ इन पे। लोग देखते हैं कहीं ना कहीं शायद इसलिए कि ये देख के हम भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो इनकी हैबिट्स हैं उसको अडॉप्ट करें तो हमारी भी ज़िंदगी इनकी तरह बन जाएगी, हम भी कुछ उखाड़ेंगे। और कई सारे लोग बहुत हरामी होते हैं, वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड सिगार पीता था, कौन सा ये बंदा दारू पीता था, ये वो। तो कल को अगर उनको कोई बोलता है कि सिगरेट क्यों पी रहे हो, तो बोलते भाई सिगमंड फ्रॉइड भी तो पीता था, तो मैं भी सिगमंड फ्रॉइड बनूंगा। ये बकचोदी चल रही है बहुत यूट्यूब पे, नो डाउट। पर आप अगर अपने घर से बाहर निकलो, 2 सेकंड अपनी नज़र घुमाओ, किन से घिरे हो आप ये आइंस्टाइन रामानुजन टाइप लोगों से नहीं घिरे हो, आप मोस्टली घिरे हो हमेशा चूतियों से। और चूतियों पे आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा इनको समझने के लिए। और इसलिए मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं बेचारे। रिप्रेजेंटेशन तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट ये ओवर रिप्रेजेंटेड है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के नाम पे बेचारे मिसअंडरस्टूड हैं। पर रिप्रेजेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा है, ये आपको बड़ी सारी कहावतों से और सेइंग्स से मालूम होएगा। जैसे बहुत कॉमनली जितनी भी कहावतें होती हैं चूतियों से रिलेटेड, उनके नंबर्स पे होती है कि जैसे भीड़ हमेशा चूतियों की होती है, हर दूसरा आदमी चूतिया होता है, चूतियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया जूतियों से भरी हुई है। ये आप बहुत कॉमनली सुनोगे। हर एक बंदा इस चीज़ के साथ रिलेट भी इसलिए कर पाता है क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में हज़ारों चूतियाँ जानता है। जब भी आप अपने घर से कदम बाहर रखते हो, हज़ारों चूतियों से मिलते हो। कई लोगों के तो घर में ही चूतिया होते हैं। तो इनको समझना मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है, जस्टिफाइड है कि हम इनको समझें थोड़ा और। सबसे पहले ये चीज़ समझो, जो बहुत कमाल की बात है, कि जितना आप चूतिए हो उतनी कम पॉसिबिलिटी है कि आप ये समझ पाओगे कि आप चूतिया हो। समझ रहे हो? चूतिया होने की वजह से ही आप कभी समझ ही नहीं पाते कि आप चूतिया हो, इस वजह से आप और चूतियापंती करते हो ज़िंदगी में, और ये आप विशियस सर्कल का पार्ट बन जाते हो। चूतिया होने का प्रेमिस ये है ना कि आपके पास समझ की कमी है, तो आपको समझ भी कैसे आएगा कि आप चूतिया हो? तो आप फिर कंटिन्यूसली चूतिया रहोगे, अपनी पूरी ज़िंदगी में कंसिस्टेंटली चूतिया रहोगे। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि चूतियों से कभी भिड़ो मत, इनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। क्यों? क्योंकि चूतियों को कैसे समझाओगे कि वो चूतिया, उसको अंदर तो समझ की कमी है ना। नो डाउट बहुत अनोइंग होते हैं चूतिया लोग, और उसके पीछे रीज़न क्या है उस पर मैं आऊँगा। बिकॉज आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको लगता है कि आप चूतिया नहीं हो? दुनिया में कितने चूतिया, मारो गोली, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों आप अनॉय हो रहे हो चूतियों से? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। बट उसको समझने के लिए पहले मैं थोड़ा बात को इस तरफ लेके जाता हूँ कि भाई मैंने रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी पढ़ी, कुछ 3200 लोगों पे स्टडी हुई थी, जिसमें ये पता चला कि जितना लोगों को किसी साइंटिफिक आइडिया की कम नॉलेज होती है, उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होते हैं इस आइडिया को लेके कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बिट कॉम्प्लिकेटेड टू मे बी रैप योर हेड अराउंड दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना कम आपके पास नॉलेज है किसी आइडिया की, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो इस बात को लेके कि आपको उस आइडिया के बारे में बहुत कुछ पता है। और जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती है उस आइडिया के बारे में, आयरॉनिक बात यह है कि उतना आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, उतना आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उस आइडिया को लेके कि आपको इनफ नहीं पता है। ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि जितना आपके पास कम एक्सपीरियंस या कम एक्सपर्टीज़ हो किसी फील्ड को लेके, उतना ज़्यादा आप ओवर एस्टिमेट करते हो अपनी एबिलिटी उस फील्ड में। और जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ गेन करते हो, आपको समझ आती है कि ओ ये चीज़ इतनी ईजी भी नहीं है, ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है। तो आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसकी ओवर एस्टिमेशन करना बंद कर देते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स से, बहुत सिंपल सा ईजी सा एग्जाम्पल है। लेट्स से कोई आदमी ने कभी फुटबॉल नहीं खेला है, टीवी पे बस फुटबॉल देख रहा है, वो मेसी रोनाल्डो का मैच चल रहा है, और वो बोल रहा है यार ये मेसी गोल क्यों नहीं मार पा रहा? इतनी बड़ी कोई तोप थोड़ी ना है, बॉल को लात मार के साला गोल में फेंको, खत्म, यही तो होता है फुटबॉल, और क्या चीज़ है? मैं अगर खेलता होता फुटबॉल, मैं साला मेसी से बढ़िया खेल लेता। ये आदमी वो बोल रहा है जिसने कभी ज़िंदगी में फुटबॉल खेला नहीं है, क्योंकि उसने कभी खेला नहीं है तो अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। अगर वो असल में खेलने में आए तो उसको पता लगेगा कि फुटबॉल इज़ नॉट एज सिंपल एज जस्ट किकिंग द बॉल एंड थ्रोइंग द बॉल इन द गोल, रादर दिस a lot more that is involved. There's team dynamics, there's how compatible you are with each team, with each player, क्या स्ट्राइक्स हैं, क्या पोजीशन है आपकी ग्राउंड पे, कौन से फाउल्स हैं,
कितना ज़्यादा आप समझ पा रहे हो अपनी ऑपोजिट टीम की स्ट्रैटेजी को, कितना आप प्लानिंग के लिए तैयार हो, आपने लास्ट नाइट किस तरीके का खाना खाया, ये तक अफेक्ट करता है आप किस तरीके का परफॉर्म करोगे फील्ड में। जब इतने सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व, और उसके बाद वो कंपटीशन वाला जो नर्वसनेस होती है वो अलग चीज़, वो सब भी आता है डायनामिक के अंदर। सो जब आप उस चीज़ में असल में घुसो ग्राउंड पे, जब आप समझो कि ये असल में इस तरीके से, जब आप एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ थोड़ी गेन करो, तब आपको अपनी औकात समझ आती है कि नहीं यार मैं बहुत सही प्लेयर नहीं हूँ। तब आप शायद और ज़्यादा इज्जत करते हो मेसी, रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स की। पर जब आपने कुछ खेला ही नहीं है ज़िंदगी में, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो खेला नहीं है, खेलूँ तो मैं उखाड़ दूंगा। ये चूतियों की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को कंसिस्टेंटली पूरी ज़िंदगी ओवर एस्टिमेट करते रहते हैं, और ओवर एस्टिमेशन करने के साथ आती है एनर्जी और इंटेंसिटी। जी हाँ, आप ये बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे कि जितना ज़्यादा इंसान चूतिया होता है, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर एक एनर्जी दिखती है, एक जोश दिखता है, एक इंटेंसिटी दिखती है। उस इंटेंसिटी, जोश और सबकी डायरेक्शन चाहे गलत हो, लेकिन वो भरपूर होती है। और इसीलिए आप देखोगे राइट्स, दंगे फसाद, भीड़ में जो आदमी चिल्ला रहा होता है, तोड़ फोड़ कर रहा होता है, ये चूतियों का ही होता है टोला। और इनकी यही चीखने चिल्लाने वाली जो एनर्जी है, ये इंटेंसिटी है, इसी वजह से इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है हर एरिया में। आप कहीं भी जाओ, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो, हर जगह आपको ये चीखने चिल्लाने वाले लोग दिखेंगे, क्योंकि ये अपनी जो मौजूदगी है उसको बहुत ज़्यादा एविडेंट बना देते हैं अपने लाउडनेस को यूज़ करके। और इस वजह से चाहे आप कितने समझदार हो या नॉन चूतिया अपने आप को समझते हो, आपको हमेशा अनॉय करेंगे जो चूतिया लोग हैं ना। क्या चूतिया होना गलत है? क्योंकि हो सकता है आप चूतिया हो, हो सकता है मैं चूतिया हूँ, कोई भी चूतिया हो सकता है। क्योंकि मैंने उसको बताया, उसका प्रेमिस ये है कि चूतिया होने पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप चूतिया हो, आप उस साइकिल में हो। तो अगर आप उस साइकिल में हो, तो ये मान लो जब भी आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा भी एहसास होना कि आप कोई चूतियापंती कर रहे हो या फिर आप चूतिया हो, वो आपका मौका है उस साइकिल से निकलने का। क्योंकि उस साइकिल से वही लोग नहीं निकल पाते जो कभी इस बात को लेके सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते कि वो चूतियाँ हैं। मैं इनफैक्ट हमेशा तैयार रहता हूँ अपने डीप सीटेड बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए, कि कोई ना कोई आके मुझे अगर ये प्रूव कर दे कि मैं चूतिया हूँ, या फिर मुझे इंडिकेशन दे दे इस बात की कि मैं कोई चूतियापंती कर रहा हूँ, तो मैं तैयार रहता हूँ उसकी अवेयरनेस को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट वो मुझे एक मौका देगा उस साइकिल से बाहर निकलने का। ज़रूरी नहीं है आप एक होलिस्टिक चूतिया हो, हर तरीके से चूतिया हो सकता है। आप कुछ एरियाज़ में अपनी लाइफ में कोई ना कोई चूतियापंती कर रहे हो सकता है रिलेशनशिप्स में कर रहे हो सकता है काम के उसमें कर रहे हो सकता है अपनी पर्सनल ज़िंदगी में किस तरीके से आप अपने इमोशन से डील करते हो सकता है उस चीज़ में कर रहे हो। जब भी आपको ये मौका मिले कि आपको इंडिकेशन मिल रही है कि आप चूतिया हो, उस चीज़ को हंस के एक्सेप्ट करो, मानो कि आप चूतिया हो, वही आपका मौका है उस साइकिल से बाहर निकलने का। और अगर आप नहीं भी निकल पा रहे हो, लेट्स से ये साइकिल इतनी विशियस है, इससे निकलना क्योंकि बहुत मुश्किल है, तो इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है चूतिया होना। क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर आप चूतिया हो, आपको बहुत बड़ी एक कम्युनिटी मिलती है अपने जैसे लोगों की। तो आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर सकते हो, आपको अकेलापन कम महसूस होएगा हो सकता है इस वजह से ज़िंदगी में, विच इज़ गुड। आपको ऐसा लगेगा दिस सम बॉन्ड दैट यू शेयर विद सच अ साइजेबल पॉपुलेशन। फिर आप जितने चूतिया हो, आपकी ज़िंदगी में दुख भी कम होते हैं, क्योंकि अगेन ये समझने के लिए कि आपके साथ क्या गलत है समझ चाहिए। जब आपको यही नहीं पता आपके साथ गलत क्या है, तो आप दुखी भी क्यों होंगे? इसलिए आप देखो अक्सर चूतिया लोग बहुत खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो चूतिया होना इतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप समझदार होगे, आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा कि क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, आंसर्स कम हैं। चूतिया लोगों का एसेंस ही होती है कि वो सेल्फ अवेयरनेस से परे रहते हैं, उनको सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती, ना नीड फील होती है। इनफैक्ट मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, यहाँ पर आ रहा होगा, देख लेना। बट एनीवे, होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा इन डेप्थ समझाए चूतियों के बारे में। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, बेचारे हमारे आसपास हैं यार, घिरे हुए हैं हम इन लोगों से, इनको भी समझो, बेचारे मिसअंडरस्टूड हैं ये। ओके, सो बाय बाय। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ, दुनिया को मैं जवाब दूं।